सद्गुरु प्रसाद। किसी ने हमारा अपमान किया तो मैं भी उसकी गलती बताकर उसको कम देखूं, तो उसको बोलते हैं रिएक्ट करना। ये मन का एक रस है। मन को ये करने में मजा आता है कि मैं किसकी बात करके उसका अपमान करूं। दूसरे की शिकायत करने से अपना अहंकार ताकतवर होता जाता है। शिकायत मनुष्य तभी करता है जब उसको अपने अहंकार को पावरफुल रखना है। ज्यादा करके जितने लोग हैं उनको 100 जना प्यार भी करे, एक जना नहीं करे तो उसके लिए भी कंप्लेन रहती है। मेंटल इमोशन का वो लोग पुष्ट करते हैं। ऐसा करने से, दूसरों की शिकायत करने से हमेशा तुम अपने को राइट समझते हो और दूसरे को गलत सिद्ध करके दिखाते हो कि ये गलत है। अहंकार बोलता है मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, ये गलत है। तभी किसी की शिकायत करता है ना। अहंकार ही दूसरे का राग, अपने को रॉन्ग और अपने को राइट देखता है। अहंकार क्या है? सब मन के ही रूप हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्थिति में उसके नाम हैं अलग अलग। इस अहंकार जब तक मन है, क्योंकि मन जो है विकारों से बनता है, दूसरा देखने से बनता है, आदमी औरत को देखने से बनता है, पैसे वाला कम पैसे वाले को देखने से बनता है, वकील है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, देखने से मन बनता है। क्योंकि ये सब जीव भाव की चीजें हैं जितनी भी हैं। क्योंकि ये जो जीव भाव है ये कई रंग दिखाता है संसार में। वो बनी रचना उसकी मन की इसी से है, जो कि 24,000 साल पहले जब 30,000 3 करोड़ देवी देवता थे, क्योंकि एक से अनेक हुआ परमात्मा, और फिर किस तरीके से मल्टीप्लाई होते 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 मन का रूप बनता गया, और किस तरीके से आज समझ लो 900 करोड़ पॉपुलेशन धरती की है। 900 करोड़ पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है। 130 140 तो हमारे भारतवर्ष की है पॉपुलेशन, 130 करोड़, 140 करोड़, और ऐसी चाइना की भी है। 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया की है। क्योंकि यहां धर्म भी है और कर्म भी है। क्योंकि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी एक कौम की उसके अंदर बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये सब कर्मों की वजह से है। ये जो पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे जितने कर्म बनते हैं उतने शरीर ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए कर्मों के ऊपर ध्यान देना भगवान हमेशा कहते हैं। वो अहंकार ही है जो हमको इस गर्त में डाले जाता है। दूसरे को डाउन करूं, किस तरीके से करूं, द्वैत, ये द्वैत करते हैं हम सबसे। ये मेरे से ऊपर ना चला जाए, ये मेरे से ज्यादा पैसे वाला ना हो जाए। और ज्ञान में भी है, ये मेरे से ज्ञान में आगे ना बढ़ जाए। यहां भी देखिए अहंकार बोलता है। परमात्मा तो शब्दों से आगे है ना। जब शब्द ही नहीं, मन ही नहीं, तो परमात्मा, उसी का रूप परमात्मा है। और यही अगर शब्द निकल जाएं जीवन से, जबकि सृष्टि बनी थी उससे पहले कोई शब्द था ही नहीं। क्योंकि एक शब्द में देखिए
मंथरा के एक शब्द ने कितना बड़ा राम को कहां पहुंचा दिया। जंगल जाना पड़ गया। उसने सिर्फ एक शब्द कैकेयी के मन में डाला कि तेरे बेटे को, भरत को राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि तो सबसे प्रिय रानी है। धीरे धीरे वो बात पक्की हो गई इस कैकेयी के मन में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, कई बार उसने उसके मन में ये प्रेरणा डाली कि तेरे पुत्र को बनना चाहिए, भरत को बनना चाहिए, राजपुत्र तो उसको मिलना चाहिए। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द था। ये शब्द ना होते तो सब परमात्मा, सब भगवान होते हैं। ये त्रेता युग की बात है, द्वापर युग की भी बातें हैं। हर युग में शब्द से परे परमात्मा है। इसका भगवान ने बार बार जिक्र किया है कि शब्दों से परे परमात्मा है, भगवान है, और शब्द में ही अहंकार है। किस तरीके से महाभारत हो गई, द्रौपदी ने किस तरीके से दुर्योधन का कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। बस एक शब्द, शब्दों में कितना बड़ा अहंकार भरा पड़ा है। यही शब्द अगर झुक जाएं, विनम्र हो जाएं, तो संसार की रचना कैसी हो जाएगी। वाह, स्वर्ग हो जाएगा। यही प्यार भरा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। सिर्फ एक शब्द देना है, कुछ करो ना करो, पर मैं हूं ना। कैसे सब ने जुड़ के खूबचंद जी को कहा कि मैं हूं ना। वो उसकी ताकत थी, वो शक्ति थी, और किस तरीके से वो हर चीज से बरी हो गए। कितनी बड़ी चीज है ये, सिर्फ मैं हूं ना की ताकत है। और इतने लोग जब खड़े हो जाते हैं तो फिर परमात्मा भी देखता है कि ये तो है ही है। बाकी तो जो दुनिया में होना वो तो होना है, पर ये शक्तियां, एनर्जीज भी जो हैं, जहां मैं हूं ना, क्योंकि परमात्मा ही कह रहा है कि मैं हूं ना, जीव नहीं कह रहा है। जीव का भाव कुछ और है, विकारों से भरा हुआ। तो परमात्मा का भाव है कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरे हाथ पकड़ के रखा है। फिर शब्द की बात आ गई कि मनुष्य देवता है, मनुष्य भगवान है, और मनुष्य दैत्य है। सिर्फ उसके भाव और उसके शब्द उसका स्वरूप बदल देते हैं, जगत में उसका स्वरूप बदल जाता है। ये सब अहंकार ही है, बीच का पर्दा। एक सिर्फ अहंकार कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए रेस में, कोई बड़ा आदमी ना बन जाए मेरे से आगे, किसी के बहुत सारे मित्र ना हो जाए। जबकि अध्यात्म में अकेलापन कहते हैं, केवल्यम स्थिति, तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ, अपने अंदर मौज करो। अंदर है सब कुछ, आनंद भी अंदर है, परमात्मा अंदर है, मौज अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। कितना भगवान कहते हैं कि बस तुम यहां बैठे हो तो यहीं बैठे रह जाओ, आनंद में अंदर डूब जाओ। कैसे टोक देते थे, अगर कोई बाहर घूम के आया और कह दे कि मेरे को बहुत आनंद आया, तो बोले आखिरकार तू आनंद बाहर से लेके आया ना। जब तेरे अंदर है आनंद तो बाहर गया, यानी अभी तुझे बोध नहीं हुआ। अंदर की यात्रा करनी है, यहां मोती पड़े हैं गहराई में, सारा ज्ञान यही है, सारा परमात्मा यही है। कोई शब्द देने की जरूरत नहीं है, आंखें अंदर की तरफ लगा ले, बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानता, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, वही आनंद में है। एक छोटी सी खबर आती है और कैसे घबरा जाता है आदमी एकदम से। इसलिए कहते हैं नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। कोई खबर नहीं आ रही, अच्छी बात है, ध्यान ही नहीं देना उसका, अपने में ध्यान देना, परमात्मा देना, क्योंकि जब वो तेरे साथ है तेरे सब काज अच्छे होंगे। सब परमात्मा पे छोड़ दो, परमेश्वर पे छोड़ दो कि अब तू राखे, ये तेरी जिम्मेदारी, मैंने तो कन्फेस कर दिया, उसके सामने समर्पण कर दिया,
तो फिर देखो, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, मस्ती ही मस्ती, दूसरी कोई बात ही नहीं। वरना कितना मन भागता है, मेरी वो दुकान, मेरा वो जमीन पड़ी है, मेरी वो प्रॉपर्टी पड़ी है, वहां कोई घुस ना जाए, वहां कुछ। क्योंकि जितना तूने आडंबर बनाया है, तेरे अहंकार ने बनाया है, वो दुखी तो करेगा ही करेगा ना, वो दुखी करेगा। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस वही तो चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 2 रोटी तो वो लोग भी खाते हैं जो मखमली बिस्तरों पे लेटते हैं, वो भी नहीं खा पाते हैं। और वो जो रिक्शे के टब के नीचे छाया में दोपहर में सो जाता है, उसको गहरी नींद आती है, 1-2 रोटी के साथ एक प्याज तोड़ के खाते हैं, और कितनी गहरी नींद में सोते हैं। क्योंकि परमात्मा साथ में है। बस वो आनंद तो अंदर है ना। अगर वो आनंद मिल गया, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और सिर्फ वाहे गुरु करते चलो। वाह गुरु वाह, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बस हर बात में आनंद मिलेगा, हर मौज में, हर मस्ती मिल जाएगी। और इसी को तो तलाश रहा है हर जीव, अपने आप को खोज रहा जीव। वो कहता मुझे बाहर मिल जाएगा, पर वो तो तेरे अंदर बैठा है। दिया तले अंधेरा, तूने वहां तो झांक के देखा ही नहीं। एक बात की कहानी, एक मित्र थे हमारे, उन्होंने राजस्थान का अपना मकान बेचा, और उन्हें मालूम था कि वहां पुरखों ने बहुत सारा धन गाड़ के रखा हुआ। तो आने से पहले उन्होंने पूरा खोज लिया, कहीं नहीं मिला उनको। फिर वो मकान को देके चले गए, और बाद में उनको पता चला कि रसोई का एक कोना था जहां मटके के नीचे उन्होंने वो गाड़ा हुआ था, और वो जो जिसने मकान खरीदा उसको वो मिल गया। तो कहां नहीं है वो, किसको मिलना है, उसको मिला वो। तो ये वो धन जो यहां छुपा हुआ है, उसको हम देखते ही नहीं, और ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा। कहां है भाई आनंद, कहां मौज, कहां परमात्मा, कहां कहां मिलेगा? यहां है। तो जिसने लगन से किया, जिसने ध्यान दिया और अपने मन को सजग रखा, उसको वो सब प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु का एक शब्द, एक लाइन, एक वचन पे अगर हम वचन पे चल पड़े, तो हमें वो सब प्राप्त हो सकता। हम सिर्फ वचन सुनते हैं, उसको कभी पीसते नहीं कि मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं। वहां जाके हम भूल जाते हैं, बाहर जाके फिर बाहर खोजने लग जाते हैं। इस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस जगह चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, फिर वहां चले जाते, उस लाइन को पकड़ा ही नहीं। जो आनंद यहां बैठ के है, यहां वाइब्रेशन ही गुरु की है। क्योंकि इस यहां और कोई काम होता ही नहीं, सिर्फ सत्संग, उनके वचनों को सुनना, ज्ञान पिपासुओं के लिए ज्ञान की चर्चा करना। क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, तो यहां की वाइब्रेशन, यहां की एनर्जीज पूरी गुरु की एनर्जीज हैं। यहां पे साईं भगवान मौजूद हैं, हर समय मौजूद हैं। इसलिए यहां बड़ा एकाग्रता है, तल्लीन हो जाता है जीव, बैठ के यहां तल्लीन हो जाता है। यहां कोई अहंकार नहीं है, सब बराबर हैं, सब सब एक समान है, गुरु के समान है। गुरु करता आप समान है, किसी में कोई फर्क नहीं है। यहां आते एकदम से ध्यान लग जाता है, कुछ देर बैठे तो ध्यान लग जाता है, और तार जुड़ जाते हैं। सिर्फ तार तो कनेक्ट करना है, फिर तो सारा समय आनंद की सीमाएं, हमेशा आप देखोगे चेहरे की रौनक बढ़ी रहेगी, लाल चेहरा हो जाएगा। क्योंकि जब कोई संसार की कोई प्यास नहीं है, तो फिर क्या है? फिर आनंद है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिलता रहेगा। बस परमात्मा में डूबे रहो, परमात्मा में डूबे रहो। कौन कहता है कि परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलता है? तुम सही ढूंढते नहीं हो, जहां जाना वहां जाते नहीं हो, तो कैसे मिलेगा? तो रास्ता तो गुरु दिखा रहा है, उसके वचन दिखा रहे हैं हमको, इस तरफ चलना है, ये मार्ग है, अंदर उतरो, तुम्हें सब मिल जाएगा।
बाहर कुछ भी नहीं। ओम ओम हरि ओम संतो हरि ओम।